invoke Goddess Saraswati with a beautiful Saraswati Vandana. सीबीएसई 10th के रिजल्ट्स घोषित होते ही जबलपुर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि स्कूल के सभी 38 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में न सिर्फ पास हुए बल्कि कुछ ने तो 498 अंक के साथ शीर्ष स्थान भी हासिल किया। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के द्वारा मौके को सेलिब्रेट किया, साथ ही बच्चों को प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल एवं अभिभावकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अभिभावकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्कूल में टीचर एवं स्टूडेंट्स के बीच फैमिलियर एटमॉस्फेयर होने के कारण पढ़ाई में बेहतर मदद मिल रही है। यही वजह है कि बिना ट्यूशन के ही बच्चे अच्छे रैंक प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल के द्वारा इसी तरह परिणाम को निरंतर लौटाने का भरोसा दिलाया है। It is very proud to announce that Kanishk has scored 100 out of 100 marks in the maths subject. As I say that success is really a proud moment for everyone. Please make a huge round of applause. Also scored 484 marks out of 500. 100 out of 100 in social science subject. Congratulations. For the student and the institution. Many congratulations here on this wonderful achievement. Thank you so much, sir. Next, I would like. There is a saying that hard work pays off. This is how your hard work has paid. So we continue with that, and we want to see some more faces in the 12th class. Congratulations to your student as well as the parent. Congratulations dear student as well as the parent. Next, we are very happy to see you all here. Congratulations dear student as well as the parent. Audience please. Next, I would like to call Anandi Marskole. Congratulations, dear student. Next, I would like to call Aradhya. One score out of 500. He had scored 380 marks out of 500. Patel 359 marks. Shubhangi Pyasi 321 marks. Piyush Talwar खैर अभी क्या बोलूं, कुछ अभी निशब्द हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर फिर भी बधाई सभी स्टूडेंट्स को, एक अपनी लाइफ का एक पहला पड़ाव पार किया है अभी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ बधाई के पात्र वो सभी टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल मैम, एजीएम सर, राकेश सर, इन सब की मेहनत दिखती है यहाँ पर, क्योंकि पूरा साल भर हमने देखा है जितना डेडिकेशन बच्चों के अंदर था पढ़ाई को लेकर के, वैसा ही डेडिकेशन टीचर्स के अंदर भी देखने को मिला था। वो जुनून रहता था कि नहीं मुझे पढ़ाना है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है। जब भी सर से बात होती थी या इन पे राकेश सर से, एजीएम सर से, प्रिंसिपल मैम वगैरह से, तो सभी यही करते थे कि नहीं हमें टारगेट है, हमें इसको मतलब 498 और मतलब उस पर लाना है, हमको एक गोल बनाया था कितना परसेंटेज हासिल करना है।
डेडिकेशन था सभी का, सभी बच्चों के लिए बधाई। खैर ये पहला पड़ाव है, अभी ऐसे ही कई पड़ाव पार करने हैं। अभी नेक्स्ट गोल अपना 12th का, अभी 10th बोर्ड पास किया है। तो हर बार अचीवमेंट, हर बार टारगेट ऐसा ही बनाए कि हर बार ऐसा अचीव करो कि पिछला सब कुछ छोटा लगे तुम्हें। साथ ही साथ वो बच्चे जो भी dean, teachers, principals, and everybody on the floor there. So this is Harpreet Singh. I am the parents of Taranjit Kaur. So it's a very proud moment for me. और ये जो मेरा जो मूवमेंट है अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली इट्स एन इमोशनल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे बच्चे ने जो रैंक हासिल किया है वो कहीं ना कहीं रेगुलर सपोर्ट फ्रॉम दी टीचर, फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम दी स्कूल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती। जैसा अभी सर ने बोला कि आई कैन टेल कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन और पूरे स्कूल की तरफ की जो मेहनत की हुई, आई थिंक ये बच्चा वो बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगती है ना कि हो सकता है सब बच्चे होंगे, बट आई हैव सीन तरनजीत कि उसने जो मकाम और ये जो रैंक हासिल किया हुआ है वो बिना किसी कोचिंग के हासिल किया हुआ है। वन डे वी विल गेट इन सक्सेस। तो सर की मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टीचर हूँ, आई एम द रीजनल ट्रेनर। तो मैं भी अपने जितने टीम मेंबर्स हैं उनको मैं सिखाता हूँ सारी चीज़ों को लेके। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो सक्सेस है ना, टू द A very proud moment. Firstly, sir, I am very proud of my 10th class students. And nextly, I am very happy that my team has achieved it. Entire teachers, big round of applause. Coming to Principal Mairika ma'am, Rakesh, Dean, Shivendra, Vishal, Rashmi madam, Pragya madam, Kamaldeep sir, they have given their 100%. Entire day, at the end of the day, they used to say, sir, we used to get this result, get this. They have just tried entire year with this 498. So I understand we have not achieved 498, but we achieved the best in town. I can proudly say that next year, this result will continue apart from 11th and also for the 12th. And proudly I am announcing this year, sorry guys for 11th and 12th this year, but next year who are joining in 12th and 11th, IIT coaching is coming to Jabalpur from Sri Chaitanya. IIT and NEET classes we are starting in this campus. Not this year, but from the next year. Final word. One thing we got, someone got 490, someone got 450s, 300, 200. This is, as sir said, the success is just temporary. And success is not a destination. It's a journey. We need to follow through our entire life. Simple. For example, if you keep a full stop with this success, you'll be staying here. Just keep a comma and go on with your journey. Success is not a destination, it's a journey. Okay. I hope everyone are happy with their result, and I am very happy with this result from Jabalpur. Hope this continues a lot more years, and all the best once again. Thank you. Present here with them. Roots may remain hidden beneath the soil. Roots may hidden beneath the soil, but so dear parents, it's really a very emotional and a very proud moment that our students have done wonderfully well. It was really a lot of hard work by the teachers, by the students, but then what I think, the student has to do his own or her own work. Only then he can excel. So we have students who can work for themselves. We have students who know, who realize that they have some goal in life and they have to work for the goal. Our teachers also played a wonderful role in getting this success. All to be here to celebrate this very momentous occasion. And with this, I think we have a little more surprise for you all downstairs. So thank you so much for being here. And a very important thing, what I want my students to learn is discipline. So I hope all my students will achieve very good heights in their
प्राउड फील हो रहा है सर, किसमें टॉप किया उसने, उसकी मेहनत रंग लाई है। और पढ़ने में अच्छा था उसको, अभी आज तक हम लोगों को कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा है, उसकी खुद की मेहनत है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है, फील हो रहा है। स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जबलपुर में, जैसा हमने देखा है कि श्री चैतन्य स्कूल का कि मतलब बच्चे तो पढ़ाई के लिए उत्सुक रहते ही हैं, टीचर्स भी उतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए। उनने टारगेट बनाया था कि बच्चों को हमारे मतलब 500 आउट ऑफ 500 लेकर के आएंगे, 498 मिनिमम आएंगे, ऐसा टारगेट अपने लिए टीचर्स भी अपने लिए टारगेट रखते थे, हम इनको लाना है लाना है लाना है। ऐसे ही मिनिमम हर बार टेस्ट होते थे, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, उन सब में डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे। स्कूल तो होता था, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते थे, स्कूल की तरफ से ही रहता था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था स्कूल का, बहुत पसंद है हम लोग स्कूल की तरफ से। नहीं सर, बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं डांटना पड़ता है, मतलब उसके अंदर ऐसा है कि वो खुद ही अपने आप पढ़ने के लिए, उसके अंदर पता नहीं कि उत्साह है उस चीज़ के लिए कि हमको कभी आज तक उसको जगाना नहीं पड़ा इवन कि यार तू पढ़ ले, अपने आप खुद ही वो अलार्म लगाता है, खुद ही उठेगा, खुद ही करता है सब कुछ। बहुत अच्छा है जी। मिथिलेश पाठक। मैं अगर बात करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा विदाउट एनी कोचिंग जो है आज जो रैंक हासिल किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और इमोशनल मोमेंट तो है ही। तो थैंक्स टू डीन, प्रिंसिपल्स, ऑल दी ईच टीचर ऑफ दी श्री चैतन्य, जहाँ पर मेरे बच्चे ने काफ़ी मेहनत की और साथ में स्कूल ने भी बहुत मेहनत की, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डेली उनके प्रयासों के साथ जो आज जो मेरे बच्चे का रिजल्ट निकल के आया, डेफिनेटली इट्स अ गुड कीपिंग फॉर मी कि आगे मेरा बच्चा और अच्छा करे और डेफिनेटली रेगुलरली जो पढ़ाई की है यहाँ पर, तो आगे वी विल गेट अ गुड अचीवमेंट एंड सक्सेस फॉर थैंक यू। हम 10th का जो रिज़ल्ट आया है आपका 100% रिज़ल्ट है, जी तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या मेहनत की गई, क्या तैयारी की, थोड़ा सा ब्रीफ में जाना चाहिए। नमस्कार सर, दिस इज़ मयूरिका भिसे, प्रिंसिपल श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जबलपुर सर। हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारा पूरा 100% रिज़ल्ट है, प्लस हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज है दैट इज़ 98, 490 मार्क्स आउट ऑफ 500, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। एंड दिस इज़ ये पूरा हमारे जो टीचर्स का डेडिकेशन है, हमारे बच्चों का डेडिकेशन, टीम वर्क, हार्ड वर्क, everything, this is the result of all those things what we have implemented in this session. So I'm very happy, and the school is the students have made the school proud, and I would also like to thank our parents who have cooperated with the students and who have coordinated with the students to get this result. Thank you. जैसा कि आपके स्कूल का जो माहौल है, मतलब बिल्कुल फैमिलियर माहौल है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? सर हम लोग ने हमेशा चाहा है कि बच्चे बिना डर के अपनी सारी जो उनकी परेशानियां हैं वो टीचर्स को बताएं, ताकि हम उसमें हेल्प करके उनको पढ़ाई में मदद कर पाएँ। तो इसी गाइडलाइन पे हम लोग हमेशा काम करते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर रहती है, क्योंकि टीचर्स उसमें हमेशा ही हेल्प करते हैं और टीचर्स को पता रहता है कि किस बच्चे की क्या परेशानी है। उसको देखते हुए हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो डिसाइड होती है। नेक्स्ट ईयर का क्या उम्मीद है आपको? सो नेक्स्ट ईयर का भी हम इससे बेहतर रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा बैच बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम चाह रहे हैं कि टीचर्स का डेडिकेशन, टीचर्स का हार्ड वर्क, टीम वर्क, हमारे बच्चों का जो हार्ड वर्क है वो सब मिलके इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर। अपकमिंग 12th क्या प्लानिंग है? हम मौजूद हैं जबलपुर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में। हमारी जानकारी के अनुसार श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के 10th का जो रिज़ल्ट है वो 100% आया है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे ही जानेंगे कितनी मेहनत की थी आपने एग्ज़ाम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत की थी मैंने। रोज़ मैं 3 घंटे पढ़ता था। 3 घंटे में आपका काम हो गया? 3 घंटे पढ़ लिया? हाँ, वो जो स्कूल में एक अच्छा, जब आपका पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया होगा तो आपको कैसा लगा उसको देखकर? बिल्कुल डर नहीं लगा था, क्योंकि हमारे स्कूल में रिवीजन प्रोग्राम चलता है, उसमें हम 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं पूरा सिलेबस। तो और जैसे स्कूल का जो माहौल है, जैसा हम देखते हैं फैमिलियर माहौल है, डर का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। हाँ, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि डर के पढ़ रहे हैं, अच्छे से मज़े लेके पढ़ रहे हैं। डराता कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जो आपने CBSE का अभी टेस्ट दिया था, आपको
हमारे जो अदर बच्चे हैं जो उतना स्कोर नहीं कर पाए होंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे टीचर्स ने तो बहुत मेहनत की और जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर जो CBSE बना था वो हार्ड आ जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ी मतलब कमी रह गई हो। बच्चों को से क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें वो? बच्चों को मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी सैम्पल पेपर है प्रीवियस ईयर वो सब लगाएं, आप सब बन जाएगा आपको आराम से। आपकी क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है इस रिजल्ट और आगे क्या देखते हैं आप 12th में कितना लेके आएंगे? सर 12th में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ऑल इंडिया रैंक टॉप करूं। जैसे हम लोग का स्कूल है ये मुमकिन भी है, हम टॉप कर सकते हैं। इन लोग का ऐसा मटेरियल रहता है कि बच्चा पूरा प्रिपेयर रहता है, उसको पेपर के टाइम डर नहीं लगता है। आगे क्या क्या सीन है 12th के बाद क्या? अभी तो 10th है, अभी तो फेस करना है, लेकिन उसके बाद क्या? 12th के बाद देखते हैं JEE देंगे। कि अभी से सोचना पड़ेगा ना, हाँ, JEE देंगे। हाँ देंगे। आपका क्या सीन रहेगा? मैं तो नीट में जाएंगे। JEE देंगे, फिर एडवांस क्लियर करेंगे और अच्छे कॉलेज जाने की ट्राई करेंगे। JEE देंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे जो है वो एडवांस लेवल पे तैयार हैं, स्कूल ने भी इनके साथ मेहनत की है और आगे भी ये अपने क्षेत्र का, स्कूल का और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। पुष्पेंद्र कुमार, जन जागरण, जबलपुर।